गुड मॉर्निंग दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए एकदम बाहर ना एकदम सुबह सुबह का समय हो रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ लाइट भी जल रही है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ माघ के महीने में मैं कैसे पूजा करती हूँ। माघ के महीने में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, चारों तरफ एकदम से मतलब उठने का तो मन ही नहीं करता है। तो सबसे पहले उठने के बाद मेरा काम जो रहता है वो है घर का साफ़ सफाई कर लेना, झाड़ू लगा लेना। सुबह हमारे पास काम की कभी कमी नहीं होती है। कल गई थी मैं मार्केट और बहुत सारा सामान जो लेके आई, मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत सारा है। मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं आती हूँ, 2-3 दिन की सब्ज़ी लेके आती हूँ और उसके बाद फिर से लेके आती हूँ। सारे सब्जियों को अच्छी तरह से धो दिया और यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया। तो इससे क्या एकदम जब हम काटते हैं, तैयार करते हैं, तरकारी वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत ईजी रहता है। सुबह सुबह का समय में काम बहुत जल्दी हो जाता है। मेरा यहाँ पे दोनों लोटा भर चुका था मक्खन, जो मलाई जमाती हूँ ना, तो वो में मैंने निकाल लिया। आज बनाना है दही और साथ में दूध भी निकाल लूँगी। एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए हनी का जो ये डब्बा होता है ना कांच का, ये बहुत अच्छा है। इसमें सामान वगैरह, दाल वगैरह रख सकते हैं और काफ़ी काम का चीज़ है। मुझे ये बहुत पसंद भी है और इसमें मैं हमेशा ही खाली होता है तो धोकर रख देती हूँ और कुछ ना कुछ इसमें किचन के काम में यूज़ कर लेती हूँ। मॉर्निंग में एक अच्छी आदत मैंने लगा के रखा है, जो कि गर्म पानी पीना और उसके साथ नींबू और थोड़ा सा जो है हनी मिलाती हूँ। लेमन वाटर कह सकते हैं हनी वाली, और ये काफ़ी अच्छा होता है। दिन भर हम लोग बहुत सारे उल्टा सीधा चीज़ें खाती हूँ और मेरा एक टेंडेंसी है मोटापे का। आजकल मोटापा खूब ज़्यादा बढ़ गया है, सभी का हो रहा है, साथ साथ में मेरा भी। तो मैं ये चीज़ ज़रूर फॉलो कर रही हूँ काफ़ी दिनों से। और आप लोगों ने इतना बुरा हनी कभी देखा है क्या? ठंडे के वजह से इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया। ये हनी कम और गुड़ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जो भी है अभी फ़िलहाल यही है मेरे पास। और इसी से जो है ना बनाऊंगी लेमन वाटर। तो देखिए ये हनी कितना ज़्यादा ठंडा है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। और इतने ठंडे में काम करने का तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये एक बहुत अच्छा टिप्स है, आप लोग ज़रूर करना। किचन में एक छोटा सा डस्टबिन ज़रूर रखना। मैंने पहले जो ना इस तरह का डस्टबिन नहीं था, लेकिन अभी कम से कम 1 साल हो गया कि ज़्यादा ही हो गया, मैंने इस तरह का डस्टबिन जो है ना यूज़ कर रही हूँ। इसमें जब भी हमारा कोई भी छोटे मोटे जूठा वगैरह होता है, या अभी अभी मैंने नींबू निचोड़ा तो नींबू का जो छिलका है, ये छोटे मोटे चीज़ें मैं इसी में जमा कर लेती हूँ। बार बार बाहर जाना या बड़े वाले डस्टबिन में रखना थोड़ा सा मतलब टाइम टेकिंग भी है और हमेशा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये बहुत हैंडी है। आप चाहे तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। अब तक हमारा बन गया है गर्म पानी, तो हम लोग हनी और साथ साथ में नींबू पानी के साथ साथ बना लेंगे। और सवेरे जो मेरा काम होता है, ये आप लोगों से मैंने बहुत बार शेयर किया। सवेरे जो मी टाइम मेरा रहता है, इसमें मैं कुछ लिखती हूँ। लिखना मेरा एक हॉबी है, भले ही एक लाइन क्यों ना हो। इसमें मैं बहुत सारा तैयारी के बारे में लिखती हूँ, टू डू लिस्ट बनाती हूँ, या क्या हो चुका है या क्या मैंने प्लानिंग किया था उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो इन सभी चीज़ों का ट्रैक एक मैं ज़रूर रखती हूँ। और इसके बाद नहा धो के आ गई हूँ, तैयार हो गई हूँ। बाहर अभी भी बहुत अंधेरा है, लेकिन सुबह सुबह का जो समय होता है ना, ये समय बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। इस समय को अगर थोड़ा सा काम में लगा दिया जाए तो बहुत सारा काम हो जाता है और आपको टाइमिंग का पता नहीं चलता है। सुबह का समय मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ही यूज़ करने के लिए। कभी भी सुबह अगर निकल जाएगा ना, तो पूरा दिन निकल जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है ढंग से। और यहाँ पे देखिए मेरा जो पहला काम होता है नहाने के बाद, वो है मलाई को निकाल के रखना। मलाई देखो पूरा भर गया था, थोड़ी सी जगह थी, उसमें मैंने आज का मलाई डाल दिया और इसको मैं बनाऊंगी, दही जमाऊंगी। दही से बनाऊंगी घी, मक्खन इत्यादि। ठाकुर जी के लिए रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, और बाकी भगवान सभी के लिए थोड़ा सा पानी में गर्म कर लूँगी। ठंडे का दिन है तो सभी को गर्म पानी से ही नहलाऊंगी।
गर्म पानी को एक लोटे में मैं यहाँ डाल लूँगी और सभी भगवान को एक साथ ही नहाने के लिए सब तैयारी कर लूँगी। तब तक हमारे गोपाल जी को चलिए उठा लेते हैं। तो गोपाल जी के लिए अलग से यहाँ बेड लगाती हूँ। उनके बहुत ही क्यूट सा एक बेड है जिसके ऊपर गोपाल जी और राधा रानी सोते हैं। तो इनको मैंने सबसे पहले नींद से उठा दिया। थोड़ी देर आराम से बैठेंगे, पानी वानी पिएंगे और बाकी भगवान का तब तक स्नान आदि होगा। तो इसी तरह का एक नियम मेरा रहता है। और एक बात बोलूँ कि जब वीडियो बनानी होती है ना तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हाँ रोज़ का जो नियम के हिसाब से करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि डेली मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो देखिए, जो भी फूल वगैरह है ये तो सुखा देती हूँ सबसे पहले, और डेली का फूल मुझे मिलता भी नहीं है। जिस दिन मिलता है उस दिन अच्छे से चढ़ाती हूँ, जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन नहीं चढ़ाती हूँ। सभी भगवान का स्नान कराते हैं कि नहीं कराते हैं, ये आप लोग हमेशा ही पूछते रहते हैं। तो देखिए, इसी तरह से मैं सभी भगवान का स्नान कराती हूँ। राम दरबार नया आए हैं और बहुत प्यारे हैं। आप लोग पूछ रहे थे कितनी हाइट है, तो देखिए जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत छोटे छोटे ही है, लेकिन ओवरऑल राम दरबार का अगर हाइट लेने जाएंगे तो ये कम से कम 3 साढ़े 3 इंच के आसपास है या 4 इंच के आसपास है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। और सभी भगवान को एक ही साथ स्नान कराती हूँ, क्योंकि अलग अलग स्नान कराने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, जो कि गृहस्थ जीवन में बच्चों के साथ मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसी तरह से देखिए, मैंने सभी भगवान का स्नान कराती हूँ। और एक क्वेश्चन रहते हैं माँ दुर्गा का और माँ काली का स्नान कब कराते हैं, लाडो वासु का स्नान कब कराते हैं। तो इनकी स्नान वीकली होता है। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उनका स्नान वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूंगी। दिन के हिसाब से इनकी स्नान होता है। जैसे लाडो वासु को मैं गुरुवार स्नान कराती हूँ। तो देखिए, इसी तरह से ना सभी को बहुत अच्छी तरह से पोंछ के रखती हूँ। पीतल की विग्रह है, जब भी आप लोग अच्छे से केयर करेंगे तो काफ़ी सालों तक एकदम सोने के जैसे चमकेंगे, और केयर नहीं करेंगे तो ये थोड़े दिन में एकदम काले पड़ने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। नहलाने के बाद जो पानी है ये मैं पौधे में डालूंगी, लेकिन अभी एकदम सुबह है और बाहर काफ़ी ठंडा है, तो इसीलिए पौधों में जब तक धूप आएगी तब मैं डालूंगी। अब मैं टीका का व्यवस्था कर लूँगी, सभी भगवान को टीका लगाऊंगी। और जो रोली है, रोली से सभी देवियों को टीका लगाती हूँ, और साथ में अष्टगंधा घोल लेती हूँ, इससे सभी भगवान का टीका लगाती हूँ। एक ही साथ मेरा सारे काम हो जाता है, इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो ये हमारे राम दरबार, आप लोग बहुत बार इनकी दर्शन करना चाहते हैं, तो बहुत सुंदर है। राम दरबार जो है ना, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। और सच पूछूँ तो आज के दिन जब राम जी की स्थापना हुआ और घर में भी राम दरबार आए ना, तो उस दिन की खुशी कुछ अलग ही थी। मैंने आप लोगों से वो व्लॉग भी शेयर किया था। आप लोगों ने जिसने भी नहीं देखा होगा वो ज़रूर देख लेना वो व्लॉग। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों का और भी रहता है कि शालिग्राम जी की सेवा आप करती है क्या? कि हाँ जी, शालिग्राम जी की सेवा हम करते हैं और बचपन से ही करते हैं। ठीक है, बहुत जगह पे ये मान्यता है कि शालिग्राम जी की सेवा नहीं किया जाता है लेडीज़ के लिए, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बचपन से ही करते थे, तो आज भी मैं करती हूँ। और ये हमारी राधा रानी के भी स्नान हो गया और हमारे गोपाल जी आ गए। राधा रानी और गोपाल जी का स्नान लास्ट में करती हूँ, क्योंकि नींद से उठने के बाद ही बच्चों को नहीं नहलाया जाता है। ड्रेसेस वगैरह पहले ही मैं तैयार करके रख लेती हूँ, ताकि इनको अच्छी तरह से स्नान करने के बाद तुरंत मैं कपड़े पहना सकूँ। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, इस मंत्र के साथ ठाकुर जी की स्नान होता है। वैसे जो भी भगवान को हम स्नान कराते हैं ना, तो उनके नाम लेते हुए ही स्नान कराने चाहिए। तो अभी जो है ना, ठाकुर जी को ड्रेस पहना के तैयार कर देते हैं। ठाकुर जी बहुत खुश रहते हैं स्नान करने के बाद, और जब वो दिखते हैं ना कैमरे में तो बहुत खुश दिखते हैं। मतलब मैं बाद में जब देखती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि ठाकुर जी कितने अच्छे से हंस रहे हैं। तो ये सारे जो है ना ड्रेसेस वगैरह उनको मैचिंग करके पहना देंगे, और उनके जो बैठने का पटला मैंने बनाया था उसी के ऊपर उनको बैठा देंगे। अब ठाकुर जी को भी टीका लगा देती हूँ और राधा रानी को भी रोली का टीका लगाती हूँ। तो समस्त भगवान के लिए एक ही तरह का नियम है, और इसी तरह से ना रोज़ का पूजा जो है मेरा हो जाता है। इसके बाद मंदिर में धूप दीप इत्यादि हो जाता है, जो रेगुलर पूजा होता है। बहुत सारा नियम मैंने नहीं लेके रखा है, जो कि संभव नहीं होता है एक ही आदमी के लिए कंटिन्यू करना। खास करके जो संसारी होते हैं, खास करके वो जो माताएं होते हैं, उनके पास बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा दायित्व भी होता है।
तो घर को अच्छी तरह से चलाना भी है। दिन भर एक ही काम में लगे रहेंगे तो घर चलेगा कैसे। तो देखिए थोड़ा सा मैं आजकल ना मोर पंख से भगवान का आरती करती हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कौन कौन करते हैं मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद घंटी से एक बार आरती करूँगी, एक बार धूप से, एक बार दीप से, इस तरह से जितना भी मुझसे हो पाता है उस तरह से मैं आरती कर लेती हूँ। अच्छा हाँ, माघ महीने में ना मैंने एक नियम लिया है, आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। तब तक ठाकुर जी को जो मिठाई लेके आए ना, लड्डू मुझे बहुत पसंद है ठाकुर जी को भोग लगाना, तो जो लड्डू लेके आए हैं वो लड्डू का ही भोग लगाऊंगी। और 1 लोटा जल मंदिर में मैं ज़रूर रखती हूँ, ये मेरा हमेशा का ही नियम है। अच्छा, एक नियम जो मैंने लिया है वो है राम नाम जप के नियम। ये ठीक बोलना नहीं चाहिए कि माघ महीने का नियम है। ये नियम मैंने जिस दिन राम दरबार की स्थापना हुई थी उसी दिन से लिया है। 21 बार मन ही मन राम नाम की जप करती हूँ, जब भी मौका मिले सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। और माघ मास का एक नियम जो मैंने लिया है वो है भगवान श्री कृष्ण की एक बुक है मेरे पास, उस बुक को पढ़ने का नियम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में बता है। तो यहाँ से मैं बुक पढ़ना शुरू किया है, सुबेरे ही पढ़ने का नियम लिया है। और एक नियम आप भी छोटा सा कुछ भी ले लीजिए, अगर नहीं लिया अभी तक तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आप चलिए कुछ बातें आप लोगों से कर लेती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। दोस्तों इसी तरह से करती हूँ मैं सुबह का पूजन। और खाली पूजा करने में ना बिल्कुल इतना समय नहीं लगता, लेकिन हाँ जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो बार बार वीडियो ऑफ ऑन ये सब चक्कर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग ही जाता है। बट अगर आप ऐसा पूछोगे कि मुझे कितना समय लगता है, तो ये पूरा पूजा करने में मुझे लगभग 40 मिनट के आसपास लग जाता है। और थोड़ा सा और आराम से करो तो 1 घंटे के आसपास लग जाता है। तो थोड़ा सुबह सुबह अगर शुरू करती हूँ तो बहुत जल्दी हो जाता है। किसी किसी दिन देखो स्कूल रहता है, हर दिन एक ही जैसा नहीं होता है, तो उस दिन फिर स्कूल चले जाते हैं बच्चे, उसके बाद में पूजन शुरू करती हूँ। और क्योंकि माघ की महीना शुरू हो गया है, माघ की महीने में कुछ ना कुछ बुक्स हमें जरूर पढ़नी चाहिए। मतलब ये एक बहुत अच्छी आदत है कि कुछ भी जो भी आपको सही लगता है वो बुक्स आप जरूर पढ़ें। तो मैंने यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बुक लिया हुआ है। यहाँ पे शायद आप लोगों को फोटो में थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा थोड़ा सा उल्टा कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण की बुक लिया हुआ है। तो ये बुक मैं कोशिश क्या करूंगी, जब नियम लिया है तो डेली पढ़ना है। और इस तरह से आप कोई भी छोटे से छोटा बुक, जो पतले बुक आता है संक्षिप्त रूप में आता है, वो सारे बुक्स पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास संक्षिप्त रामायण है तो रामायण पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई नियम आप शुरू कर सकते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। और बुक पढ़ने का एक चीज बताती हूँ, आप सुबह भी पढ़ सकते हैं और शाम को भी पढ़ सकते हैं, अपने अपने जीवन शैली जैसे है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन टाइम आपको फिक्स रखना होगा। अगर आपने सुबह का नियम लिया तो आपको सुबह ही पढ़ना है, और शाम का नियम लिया तो शाम को पढ़नी है, ठीक है। तो इस तरह से टाइम फिक्स रखिए, ऐसा नहीं कि कभी भी मौका मिला तभी पढ़ लिया। और आप लोग पूछते हैं कि मैंने क्या नियम लिया, तो मैं एकदम सरल नियम लेती हूँ जो कि मैं कंटिन्यू कर पाऊं। तो मैंने श्री राम नाम की जप का नियम लिया है, जो मन ही मन में 21 बार जपती हूँ। और वो जप मैं कभी भी कर लेती हूँ, जैसे मैं घर का सवेरे काम करती हूँ, या चाय बनाती हूँ, या दूध गर्म करती हूँ, या भगवान का स्नान आने के बाद आने जाने का जो काम रहता है ना, उस बीच में भी राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, ऐसे करते करते मैं 21 बार राम राम का जप कर रही हूँ। और ये माघ मास का नहीं, माघ मास से पहले जब राम दरबार का स्थापना हुआ था उसी वक्त से मैंने ये नियम लिया और मन ही मन जप करती हूँ। तो आप लोग भी कोई भी मंत्र को ना इस समय सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र को इस समय सिद्ध कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए ऐसा नहीं कि ये भगवान अच्छे हैं, वो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि इनका पूजा करो, ऐसा नहीं। आप जिनको दिल से मानते हैं, आपका जब आपका ऐसा होता है ना कि सिचुएशन बहुत खराब है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, तो जिनका भी नाम, जिनका भी स्मरण करना आपको अच्छा लगता है, उस समय जो भी आपके दिल में आता है, आपके सामने आते हैं, वही आपके इष्ट देव है। आप उन्हीं के ही पूजा कीजिए। सभी भगवान ओमकार है और सभी का अलग अलग रूप है। किसी को कोई रूप में पसंद है, किसी को कोई रूप में पसंद है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप इनकी पूजा करो तो ऐसा होगा और उनकी पूजा करो तो वैसा होगा। आप अपने इष्ट देव की पूजा करो, आपका सब कुछ भला होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और अगर कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।